मनीष सिसोदिया साहब तो शिक्षा मंत्री होते होते शराब मंत्री भी थे। एक पे एक फ्री। दिल्ली की इकोनॉमी तो पता नहीं कितनी सुधरी नहीं सुधरी, लेकिन लेडीजों के घर की इकोनॉमी बड़ी खराब हुई। लोग एक पे एक लेके सुबह से ही चालू हो जाते थे। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब से ये एमसीडी इलेक्शन जीते, पूरी दिल्ली में कूड़ा अंदर इधर उधर हर जगह कूड़ा बिखरा हुआ है, कोई उठा के राजी नहीं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। तो मेरे को लगता है कि काम होगा, जमुना पे काम होगा, पानी पे काम होगा सबसे पहले। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम आए हैं दिल्ली के चाणक्य प्लेस में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि दिल्ली चुनाव के बाद अब दिल्ली का कैसा माहौल रहने वाला है। भारी बहुमत से दिल्ली में भाजपा सरकार जीती है, 27 साल बाद आई है भाजपा सरकार। देखा जाए तो दिल्ली में कैसी पहचान बनाएगी इन 5 सालों में दिल्ली में भाजपा सरकार। जो कार्य उन्होंने कहे हैं, जो वादे कहे हैं, वो पूरे होंगे या फिर जो पिछली सरकारें यहाँ दिल्ली में रह के गई हैं उनकी ही तरह बेबुनियाद अधूरे वादे भाजपा सरकार छोड़ के जाएगी। क्या राय है दिल्ली की जनता की? आइए दिल्ली की जनता से पूछते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अमित खंडेलवाल। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? मेरे को 23-24 साल हो गए यहाँ पे दुकान करते हुए। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा दिल्ली में जो है अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए जिसमें भाजपा सरकार काफ़ी ज़्यादा बहुमत से जीती है और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। किन कारणों की वजह से इस बार आम आदमी पार्टी हार गई दिल्ली में? आम आदमी पार्टी अपने कर्मों की वजह से आ रही है, जो उन्होंने कर्म करे। शीश महल का मुद्दा हो गया, लिक्वर जो फ्रॉड हुआ था उसकी वजह से हुआ। इनके जितने इनके विधायक हैं सारे गलत कामों में पकड़े गए हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, वो मनीष सिसोदिया साहब तो शिक्षा मंत्री होते होते शराब मंत्री भी थे। एक पे एक फ्री। लोगों का बहुत इससे लेडीज़ों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जो एक पे एक फ्री करा उससे दिल्ली की इकोनॉमी तो पता नहीं कितनी सुधरी नहीं सुधरी, लेकिन लेडीज़ों के घर की इकोनॉमी बड़ी ख़राब हुई। लोग एक पे एक लेके सुबह से ही चालू हो जाते थे। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा, इन्होंने काम नहीं करा दिल्ली में जब से ये एमसीडी इलेक्शन जीते। पहले ये बीजेपी वालों को बोलते थे कि कूड़ा पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। 2 साल हो गए इन्हें जीते हुए। आज हर गली हमारे, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, मेन रोड है पंका रोड, वहाँ पे जाके देखिए कूड़े के कितने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। ढेर आज से नहीं, 2 साल से। कुछ उठवाने का कोई मतलब नहीं। पूरी दिल्ली में कूड़ा अंदर इधर उधर हर जगह कूड़ा बिखरा हुआ है, कोई उठा के राजी नहीं। अब तीसरी, पानी की समस्या। इस एरिया में पहले पानी बिल्कुल बहुत अच्छा आता था, जब बिना मोटर के जब मर्जी 24 आवर्स पानी आता था। अब मोटर लगा के भी आपको पानी नहीं मिलता है, साफ़ पानी नहीं मिलता है। और ये तो फिर भी यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी आता है। आप इसके सटी हुई कॉलोनियों में चले जाओ। मैं रहता हूँ जीवन पार्क एरिया में, जीवन पार्क उत्तम नगर। वहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, रात में 9 से 11, बस 2 घंटे के लिए। और वो भी गंदा पानी आता है, कभी कभी कैसा आता है उसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो अब ऐसी इतने सब कुछ होने के बाद कौन जिताना चाहेगा? तो सारे यही मुद्दे रहे इनको हराने के। अच्छा, अब जो केजरीवाल जी है उन्होंने कार्य नहीं किया दिल्ली में, जो वादे कहे थे वो पूरे नहीं किए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली की जनता जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। अब दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है। क्या लगता है भाजपा सरकार इन सारे मुद्दों पे ध्यान देगी या फिर जो पिछली सरकारें जैसे गई हैं कि कांग्रेस की गई है, आम आदमी पार्टी की सरकार गई है, वैसे ही केजरीवाल जी के साथ साथ इनके ये भाजपा सरकार जो है मोदी की, ये भी चली जाएगी? कार्य होगा, क्या लगता है? नहीं, देखो एक बात, सबसे पहली बात, कांग्रेस की सरकार जो शीला दीक्षित की थी, बेशक इन्होंने जो गलत उसके बारे में फैलाया। दिल्ली का विकास जो हुआ था शीला दीक्षित के टाइम में बहुत अच्छा हुआ था। उस समय पे बहुत अच्छी दिल्ली बन गई थी। जितना फ्लाईओवर्स का जाल था वो सब शीला जी के ज़माने में हुआ। उनको तो इन्होंने बदनाम करा, पेपर हवा में लहराते थे कि हमारे पे इन के ये सबूत है। कुछ हुआ भी, कॉमनवेल्थ में कुछ घोटाले भी हुए, लेकिन दिल्ली का विकास असली में जो हुआ था वो शीला जी के ज़माने में हुआ था। मैं कोई कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ कि आप कभी समझो मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हुआ था उन्हीं के ज़माने का आज विकास आज तक ये दिखाते हुए आ रहे थे। उसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं करा आम आदमी पार्टी वालों ने। रही बात अब आगे, तो देखो दिल्ली ने जो वोट डाला है वो तो डाला है विकास के लिए, कि उनको होप है बीजेपी वाले कुछ करेंगे। होप पे ही सब जिंदा है। और मेरे को लगता भी है
कि करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो दिल्ली की पब्लिक, पूरे देश का सेंटीमेंट जो होता है ना, मतलब पूरे देश की क्लब है पब्लिक दिल्ली में, हर जगह का आदमी यहाँ रहता है, तो पूरे देश का सेंटीमेंट दिल्ली से ही पता चल जाता है कि क्या है। अगर नहीं करेंगे तो 5 साल में फिर चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। पब्लिक, आप कितना झूठ बोल के काम कर सकते हो, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि बीजेपी वाले करेंगे। थोड़ा सा मैं बीजेपी सपोर्टर भी हूँ, तो इस वजह से मेरे को तो ज़्यादा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने स्वयं घोषित करा है कि हम जमुना के लिए, दिल्ली के लिए बहुत कार्य करेंगे, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी है। तो इस लिहाज से तो मेरे को लगता है करेंगे, और करना चाहिए भी। आपको पब्लिक वोट बड़े बड़े विश्वास से देती है कि चलो आप पे विश्वास जताया तो आप काम करोगे हमारे लिए, और अगर आप भी काम नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो मेरे को लगता है कि काम होगा, जमुना पे काम होगा, पानी पे काम होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी जो होते है वो, कल मैं कहीं पे किसी यूट्यूब पे देखा भी, मेरे पे आई थी क्लिप, जमुना पे आरती चालू कर दी है इन्होंने। जी बिल्कुल। मैंने देखा, कल कहीं से आया था, मेरे पे क्लिप आया था, तो जमुना पे आरती आरती तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, चालू हो गई है, लेकिन उसको अच्छा, जैसे साबरमती का रिवर फ्रंट बनाया है इन्होंने, उस हिसाब से अगर इसे डेवलप करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि हम उसे उसी लेवल पे हम डेवलप करेंगे तो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, पानी की जो गंदा पानी और बहुत कम समय के लिए पानी आता है, वो एक समस्या बहुत ज़्यादा है। तीसरा जो चल रहा है अपना अपना जो रेवड़ियाँ आम आदमी पार्टी ने दी थी, उसको कंटिन्यू करे। छोटे लोगों को ऐसी हेल्प लगातार मिलती रहनी चाहिए, किसी के लिए बंद नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ उनको मिल रही है मिलती रहे, इसी से दिल्ली का विकास हो जाएगा। अच्छा सर, आप बीजेपी समर्थक हैं, जिससे आपकी बातों से जैसा पता चला, आपने बोला भी ये चीज़, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि भाजपा सरकार जो कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने जैसा फ्री की चीज़ें चला रखी थी वो दिल्ली में वैसे ही चलती रहेंगी, अभी कंटिन्यू, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। दूसरा पहलू देखें तो आम आदमी पार्टी के समय में जो था, ये फ्री की चीज़ों की वजह से सब कुछ घाटे में जाता, चाहे डीटीसी हो, जल विभाग हो, बिजली विभाग हो, सब दिल्ली में घाटे में था। डीटीसी के कई कर्मचारी आंदोलन पे भी उतरते थे। भाजपा सरकार भी इसको ऐसे कंटिन्यू चला रही है, तो फिर ये घाटे को कवर कैसे करेगी भाजपा सरकार? देखो जी, ये तो नीतियाँ बनानी पड़ती है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, रिवर फ्रंट अगर बनेगा तो वहाँ पे जगह के हिसाब से, जो मैंने सुना है होटल डेवलप करेंगे, साबरमती रिवर फ्रंट पे होटल डेवलपमेंट कराए, कुछ वहाँ से अर्निंग आएगी। आप वहाँ पे जो लोगों के घूमने उमने का, जाने का हिसाब किताब है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। अगर घाटे से घाटे में ही जाते रहेंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा। इसको घाटे से फ़ायदे में लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सोचना, अब हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन इनके पास तो IAS IPS होते हैं जो सारा मैनेज करते हैं। तो उस हिसाब से देख के इनको बजट का भी ख्याल करना पड़ेगा, और जो लोगों को सुविधाएं मिल रही है वो तो देनी पड़ेगी। अब आप ऐसे मुकर नहीं सकते कि नहीं जी, उस समय तो बोल दिया तो मिल रही है और अब नहीं देंगे। अब तो इन्हें पूरा अपने वादे जो हैं उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। आप या तो वादे करो मत, और करो तो पूरे करो। तो ये तो ज़रूरी है। और चाहे अब घाटा नहीं हो, घाटा तो देखो अलग बात है, घाटा तो नहीं है। अभी भी दिल्ली का जो बजट है वो तो सरप्लस ही है, अभी घाटा तो गया नहीं है। ऐसा बता रहे हैं कि आ जाएगा घाटे में, लेकिन इनको कुछ ना कुछ नीतियाँ ऐसी बनानी चाहिए कि कहीं और से सोर्स से पैसा आए और पब्लिक, जो नीडी पब्लिक है, उसको मिले। हमारे को नहीं मिलता कुछ भी, हमारे को ना बिजली सब्सिडी मिलती, ना पानी सब्सिडी मिलती, हमारे को सब कुछ पूरा पे करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ज़रूरत है, जो दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए। जो इन्होंने कमिटमेंट करा है वो फुलफिल होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, विकास का एक बड़ा मुद्दा तो रहा ही है दिल्ली में, साथ साथ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका भी एक और मुद्दा है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं केजरीवाल जी 10 सालों से थे, उस समय से अब तक जो है नए राशन कार्ड नहीं बने हैं। वृद्ध व्यक्तियों का जो है वृद्धा पेंशन की एक बड़ी समस्या है। आयुष्मान कार्ड योजना जो थी वो दिल्ली में रुकी हुई थी, पूरे भारत में लागू है। तो क्या लगता है, भाजपा सरकार अब सत्ता में आई है तो इन सारी चीज़ों पर वो काम करेगी? कितने दिनों में ये इन सारी चीज़ों को वापस से चालू करेगी भाजपा सरकार? देखो, मेरे को तो लगता है काम करेगी, और काम करना भी चाहिए, और काम धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से सब हो जाएगा। 6 महीने का टाइम इन्हें देना चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए। काम स्टार्ट होने चाहिए, काम करना चाहिए। बाकी आयुष्मान योजना
जो चालू नहीं हुई है वो ज़रूर होनी चाहिए। छोटे लोगों को बड़ा लाभ मिलना चाहिए, मिडिल क्लास के लिए लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। ये बीजेपी गवर्नमेंट आने पे भी कुछ नहीं है। हमारा 200 यूनिट हमारे को नहीं मिलता। मेरे घर का जितना भी मर्जी बिल कम क्यों ना हो, सर्दियों में भी 200 यूनिट आ ही जाता है। क्या गीज़र नहीं चलाऊँ मैं? क्या फ्रिज नहीं चलाऊँ मैं? क्या टीवी नहीं चलाऊँ मैं? 200 यूनिट से ऊपर एक भी यूनिट ऊपर होती मेरे को पूरा बिल देना पड़ता है। कब मेरे को फ्री मिला? कभी नहीं मिला फ्री। तो कुछ हमारे लिए ऐसा होना चाहिए जैसे शीला दीक्षित जी के उसमें था कार्यकाल में 200 यूनिट सबके लिए फ्री था, वो सब्सिडाइज था ही था। चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, कुछ तो बेनिफिट मिलता था ना। ऐसा यहाँ पे भी होना चाहिए। हमारे को एक बेनिफिट नहीं मिलता। हमारे घर में कोई वृद्ध नहीं है, मेरी माताजी पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो कोई हमारे यहाँ पेंशन का वो नहीं है। पेंशन वृद्धों को मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे को तो कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन फिर भी हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। नहीं, मध्यम क्लास के लिए जो अभी इन्होंने इनकम टैक्स में कुछ करा है 12 लाख तक जो है, वो काबिल तारीफ़ है, अच्छा है। उसके को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उसी की वजह से दिल्ली में मध्यम क्लास ने इनको वोट भी डाला है ज़्यादा। जो नहीं डालते थे, इधर उधर स्प्लिट हो जाते थे, उन्होंने भी वोट डाला है। तो कुछ तो करना चाहिए इनको। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली की महंगाई कैसी है? महंगाई बहुत बहुत, दिल्ली की महंगाई आजकल थोड़ा कम है। मैं जाता हूँ सब्जी वब्जी लेने का भी, तो इस वक्त तो कम है, लेकिन आज से 1.5-2 महीने पहले बहुत महंगाई थी। दिल्ली में महंगाई बहुत है, महंगाई चल रही है। इसे भी देखना चाहिए, इन्हें कम करवाना चाहिए थोड़ा देख समझ के कि हाँ, लोगों के सबसे बड़ा जो चीज़ है महंगाई भी झेल ली जाए। लेकिन इस वक्त जो काम धंधे हैं वो बहुत स्लो हैं। दिल्ली की जनता, मतलब हम जहाँ पे बैठे हुए हैं इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का है, यहाँ पे हमारा काम धंधा है गारमेंट एसेसरीज़ का, इतना स्लो चल रहा है और पीछे 1-1.5 साल से स्लो चल रहा है, कभी राइज़ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा। क्यों राइज़ नहीं हो रहा? क्या मिडिल क्लास के हाथ में पैसे नहीं है जो इतना राइज़ नहीं हो पा रहा? कि क्या कि बाइंग कैपेसिटी नहीं हो पा रही? इसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो छोटे व्यापारी वर्ग है उसके लिए ज़रूर, उनका काम धंधा चलेगा तो महंगाई को तो बेयर कर लेंगे। अगर काम धंधा ही नहीं चलेगा तो महंगाई ऊपर से और होएगी, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुखदाई। महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट को काम धंधों पे जोर देना चाहिए कि काम धंधे किसी तरीके से राइज़ करे। मिडिल क्लास के हाथ में पैसा है तो वो उससे ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी करे। ये एक तरीका है राइज़ करने का। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि 8 तारीख को जो काउंटिंग हुई थी दिल्ली चुनाव में, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के हारते ही जो है दिल्ली सचिवालय पे ताला लग जाता है। दिल्ली सचिव का ये आदेश आता है, उसके बाद ताला लग जाता है। किन कारणों की वजह से दिल्ली सचिवालय में ताला लगवाया दिल्ली सचिव ने? नहीं, ये तो ठीक है ना, आपको पता ही है इनके कितने गोरख धंधे चल रहे थे आम आदमी पार्टी वालों के। अगर आप ताला नहीं लगाएंगे तो ये तो सारी फाइलें ले ला के भाग जाएंगे, फाड़ फूड़ देंगे, जला देंगे। ये तो किसी भी जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसका नैतिक अधिकार है कि सचिवालय पे ताला लग गया। जो चीज़ जैसी है, कुछ और खराब तो काम नहीं कर रहे ना। जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी ताला खुलेगा, सब अपने सचिवालय में जाएंगे और इनके गोरख धंधे नहीं तो कैसे पकड़े जाएंगे? आप बताओ मुझे, अगर इनको पूरी एंट्रेंस दे दी इनके विधायक ख़त्म होने के बाद भी, सरकार गिरने के बाद, तो ये तो अपने गोरख धंधे ख़त्म नहीं करेंगे सारे? वहाँ से जो इनके इलीगल पेपर है सब कुछ है वो सारे ख़त्म करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है, सचिवालय में ताला लगना कोई गलत बात नहीं है। जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन खुल जाएगा ताला। और ऐसा तो मेरे को लगता नहीं कि काम कोई रुका पड़ा होगा, काम तो सारे चल ही रहे होंगे। जो फाइलें हैं उन्हीं के लिए होगा कि भाई कोई इधर से उधर ना हो जाए। अब आप देखो ना, जो अपना क्या कहते हैं, किसकी रिपोर्ट आई हुई है, वो रिपोर्ट टेबल नहीं होने दे रही थी कितने टाइम से। तो अब वो रिपोर्ट, उसमें भी सुना है रिपोर्ट में बहुत घपलेबाजी है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ दिल्ली से ही नहीं पूरे भारत से एक वादा है, चुनाव से पहले चल रहा था, तो अब देखना है ये कितने समय में पूरा होगा। 2047 तक उनका कहना है कि जब भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक अगर भाजपा सरकार केंद्र में रहती है, जब भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक अगर वो सरकार उनकी रहती है तो भारत का पूर्ण रूप से विकास कर देंगे, जो एक पूरा विकसित भारत कहा जाता है वैसा बना देंगे भारत को। क्या लगता है भाजपा सरकार अगर रहेगी सत्ता में उस टाइम तक, तो कर पाएगी ये कार्य सफल? 2047 मतलब 22 साल है अभी।
22 साल में विकास तो हो सकता है अगर लोग ईमानदारी से काम करें। देखो सरकार तो काम करेगी करेगी, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को अपने देश के प्रति ईमानदार हों, पूरे अच्छे तरीके से सारे लॉ और सब कुछ फॉलो करें, तभी आदमी आदमी नहीं मतलब देश ग्रो करता है। अगर खाली गवर्नमेंट 22 साल में अगर अकेले अपने दम पे चाहें तो बहुत मुश्किल है। ये तो लोगों को राष्ट्र के निर्माण में साथ देना पड़ेगा। आपको मैं हूँ यहाँ पे, हमारे से कच्चे बिल पे माल लेने के लिए लोग बोलते हैं कच्चे बिल पे। अब सारा ऐसा करेंगे तो लोग कैसे चलेगा? आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे तो वो विकास कैसे कर पाएगी? आपको जो बोला गया उतना उस हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हर आदमी की जिम्मेदारी है 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए। इसमें गवर्नमेंट अकेली नहीं है, हर पर्सनल इंडिविजुअल को अपना भागीदारी करनी पड़ेगी। करेंगे तो ज़रूर होगा और होप सो अच्छे के लिए ही हर कोई सोचता है। हम भी सोचते हैं 2047 तक अच्छा विकास हो जाए, पूर्ण विकसित देश बन जाए तो बढ़िया होगा। चलिए देखते हैं, 47 तो काफ़ी दूर है। इन 5 सालों में भाजपा सरकार दिल्ली में क्या कार्य करती है। काफ़ी अच्छा आपने समय दिया, उसके लिए काफ़ी धन्यवाद आपका सर। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें, चाणक्य प्लेस में लोगों से हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे एयर न्यूज़। धन्यवाद।